गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। तो जिनको नहीं बताया, मेरी यूनिवर्सिटी है मैकीवन, जो कि डाउनटाउन में है। तो आज स्पेशल ये है कि आज मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ विनोद के साथ। कुछ काम है, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। वैसे तो टाइटल से आपको पता ही चल जाएगा। तो मैं और विनोद जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, और हमें वापस आना है परी के स्कूल के टाइम से पहले। तो हम लोगों ने सुबह फटाफट से अपना काम निपटाया और हम निकल पड़े हैं। तो वैसे तो जो हमारे जो विंटर ब्रेक है ना, वो हो चुका है। हमारा एक सेमेस्टर था, वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद 1 मंथ का हमारा ब्रेक था, क्योंकि इसमें विंटर जो यहाँ पे ब्रेक होता है वो भी इंक्लूड है, और हर सेमेस्टर के बाद 1 महीने का हमारा ब्रेक है। तो अब वही चल रहा है, बट काम था तो हम लोग निकल पड़े हैं। सुबह फटाफट से काम निपटाया और हम निकल लिए। और आई थिंक एक दिन पहले या उससे पहले एक दिन जो है ना, स्नोफॉल हुआ था। हाँ, 2 दिन पहले हुआ था। तो अभी तक स्नो है, और मुझे तो बहुत डर लगता है स्नो में चलते हुए, क्योंकि ये मतलब स्नो में चलते हुए नहीं, जब स्नो आइस बन जाती है ना, तो वो जब जम जाती है तो वो बहुत मतलब उसमें फिसलने का डर रहता है। और मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है और सुना है ना कि डर लगता है। और ये है ना, एक रैबिट का यहाँ पे ना एक स्टैचू रखा हुआ है, और ये मुझे जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ और मेरा ध्यान इसकी तरफ जाता है ना, तो ऐसा लगता है ये रियल में बैठा हुआ है। तो भाई मौसम बिल्कुल सही हो रखा है। ठंड वंड तो है नहीं, नॉर्मल ही था। बट हाँ, जो नज़ारा है वो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा है। क्लाउड्स हो रखे हैं, और अभी शायद से फिर 1-2 दिन में फिर से स्नो होने वाली है। बट आज का जो दिन था वो ठीक था, वार्म था, तो ज़्यादा ठंड वंड नहीं थी। तो बस हम निकल पड़े हैं, बस आने वाली है। और हमने फटाफट से बस पकड़ी। और यहाँ पे ना ये रहता है, जब स्नो गिरती है ना, तो वैसे बसें ना गीली हो जाती है। तो जब भी आप इस तरह से सफ़र कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि मैं 1-2 बार फिसल चुकी हूँ। गिरी नहीं, लेकिन हाँ फिसल गई थी। तो इस चीज़ का जब भी बस में एंटर कर रहे हैं, मेट्रो में एंटर कर रहे हैं, उतर रहे हैं, तो उस टाइम पे ध्यान रखें। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ली थी सेंचुरी पार्क की बस, हमें मिल जाती है डायरेक्ट, और फिर वहाँ से LRT पकड़ के हम पहुँच जाते हैं डाउनटाउन। और मैं और विनोद ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो भाई गड़बड़ तो होनी थी ही। तो यहाँ पे जो ये ना लेक है या नदी या रिवर, आई डोंट नो किसको क्या बोलते हैं, सस्कैचुअन रिवर है शायद से ये, तो ये भी जम चुकी है। अरे वो नकली है, मैं बताना रहा इसका जो छोटा भाई है वो इतने साफ है। तो हम पहुंच गए करोना स्टेशन, नहीं हाँ गड़बड़ गई हुई, हम करोना स्टेशन नहीं पहुंचे थे। हम उससे एक अगले वाले स्टेशन पे पहुंच गए, और फिर वहां से वापस दूसरी LRT लेके हम करोना स्टेशन आए। वहां से भी जा सकते थे, बट मुझे यहाँ से ठीक लगता है। तो वापसी में दूसरी जो LRT थी ना, वो तभी के आ गई थी, और हम वापस से करोना स्टेशन पे आके वहाँ से फिर हमने अपनी 8 नंबर बस ली और पहुँच गए हम यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जाते ही सबसे पहले तो मैंने विनोद को पिलाई कॉफ़ी, अपनी जो मुझे फेवरेट लगती है, मुझे मेरी है वही वाली कॉफ़ी विनोद को पिलाई, और विनोद को भी पसंद आई। तो थोड़ी सी देर बैठ के पहले हमने यहाँ पे कॉफ़ी इन्जॉय किया, बातें की, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी आए हैं तो थोड़ा सा उसको यूनिवर्सिटी घुमाना तो बनता ही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि पूरा घूमने में तो टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने उसको दिखाया। तो बस अपनी कॉफ़ी ले करके और हम बैठ के थोड़ी सी देर बातें की, और फिर मैंने उसको दिखाया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये एक हमारा मैकीवन का पांडा है, जिसको मैकीवन पांडा बोलते हैं, वो था यहाँ पर। और ये मुझे रिसेंटली ही पता चला था, मतलब नोटिस तो मैंने किया था, बट रिसेंटली पता चला कि इसको ये बोलते हैं, फेमस है। तो भाई ये है हमारी मैकीवन यूनिवर्सिटी, जो कि आज पहली बार मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ देखा है। और ये है यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और मतलब एक टाइप का जो है, मतलब खेलने वेलने के लिए है। तो एक तरफ तो ये स्विमिंग पूल है, जहाँ पे जा कर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सीख सकते हैं, कर सकते हैं स्विमिंग। तो ये रहता है, कुछ फीस वगैरह होती है इसकी। तो क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने इसको ज़्यादा पता भी नहीं किया इसके बारे में। बट हाँ, यहाँ पे ये तो रहता ही है कि आपको इसकी फ़ी पे करके और आप वो कर सकते हो, यहाँ पे इसको एंजॉय कर सकते हो। और दूसरी तरफ से बास्केटबॉल का कोर्ट, जहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने विनोद को ये वाला एरिया दिखाया था, और उसके बाद जो हमारा कैफेटेरिया है वो दिखाया, और जहाँ हमारी क्लासेस होती हैं वहाँ तक हम गए थे। और उसके बाद वापस से हम आ गए अपने कैफेटेरिया एरिया में, क्योंकि यहाँ पर है SAMU की पेंट्री, जो स्टूडेंट यूनियन मतलब स्टूडेंट्स है जो मैकीवन के, उनके लिए एक पेंट्री होती है, जहाँ पे कि आप एनरोल करके और ग्रोसरी ले सकते हो।
यस आपकी यूनिवर्सिटी आपको जो है ना ग्रोसरी देती है। तो पहले हमने अपनी ग्रोसरी यहाँ से उठाई, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जो है वीडियो शूट कर सकते, तो उन्होंने बोला यस आप कर सकते हो। तो फिर मैंने जो है ना वीडियो थोड़ी सी यहाँ पर शूट कर ली थी। तो अगर आप मैकी वन स्टूडेंट हैं तो आप मैकी वन सेमी पेंट्री करके पेज है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हो जाएगा तो आप अपने कार्ट में वहाँ से पेंट्री से कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, और तो आपका जो है ना निकल जाता है, मतलब सही हो जाता है आपको। और ये आप हर 15 दिन में एक बार ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक 15 आइटम आप एक बार में जो है ना ऑर्डर कर सकते हो, जो भी वहाँ पर अवेलेबल है उस हिसाब से क्वांटिटी सेट होती है। तो ये अच्छा है स्टूडेंट के लिए, तो आप इसको ज़रूर से अवेल कीजिएगा। तो बस उसके बाद बैठ के हमने अपना लड्डू भी खाया क्योंकि भूख लग गई थी, तो लड्डू खा के और हम निकल पड़े। तो विनोद से मैंने वही पूछा कि भाई वापसी में बस से चलना है कि पैदल चलना है, क्योंकि हम लोग क्योंकि इकट्ठे होते हैं तो हम लोग बातें करते हुए वापस पैदल ही जाते हैं। तो विनोद ने बोला कि पैदल ही निकल जाएंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मैं और विनोद भी अपना देखते हुए डाउनटाउन को और पैदल ही निकल लिए थे, क्योंकि टाइम था अभी हमारे पास। और यहाँ पे आते हुए ना मुझे बड़ी एक अच्छी सी चीज़ पता चली, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है। यहाँ पे ना फायर ब्रिगेड का ये फायर ब्रिगेड स्टेशन है। तो यहाँ पे इस तरह से ना अलग से रेड लाइट लगी होती है। तो जब ये रेड लाइट होती है तो आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हो इस फायर ब्रिगेड वाले एरिया को। तो ये मुझे आज ही पता चले जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी और ये रेड लाइट शो हो रही थी, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। तो बताइए कमेंट करके किस किस को इस चीज़ का पता था और किसको नहीं। तो मुझे नहीं पता था, बट हाँ नई चीज़ें होती है तो सीखने को मिलता ही है। तो ये आज हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। और उसके बाद बस फटाफट से फिर हम अपने LRT स्टेशन पहुँचे और वापस से पकड़ के अपनी जो मेट्रो है वो अपना पहुँच के वापसी घर पर। और ये जो लेकिन मैंने बताई थी अब जम चुके हैं। और जब हम आए थे तो बहुत ही सुंदर लगती थी, सितंबर में ये जो है ना बहुत ही सुंदर होती है। तो दिखाऊंगी अगले साल फिर से। तो बस हम लोगों ने आकर के जो है ना सामान वामान रखा और फिर परी का टाइम हो गया था, क्योंकि पहुँचते पहुँचते फिर हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग जैसे रख के और फ्रेश होके और फिर हम पहुँच गए थे परी को लेने के लिए, क्योंकि भाई लेट हो जाए तो परी तो फिर जीना हराम कर देते हैं। और एक आज बड़ी अच्छी सी चीज़ हुई। तो स्नो तो हो ही रखी थी और विनोद ने बोला था कि परी जो है ना टाइम लगा के आएगी, क्योंकि जिस दिन से स्नो हुई है ना तो विनोद जब भी परी को लेके आते हैं तो वो हमेशा प्ले करते हुए ही आती है। तो चलो पहुंच जाते उसके स्कूल में फटाफट से। और विनोद तो इतना तेज चलते हैं ना, मैं पेंगुइन की तरह चल के उसको दिखा रही थी कि स्नो पे ऐसे इस तरह से पेंगुइन की तरह चलोगे ना तो फिसलोगे नहीं। बट विनोद तो अपनी ही स्पीड में चलते हैं। और यहाँ पे यही रहता है कि सबको अपने ड्राइववे और ये जो एरिया होता है ना उसको क्लीन करना होता है स्नो को, तो चलने वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो भाई हम जब पहुँचे थे तो बेल बज चुकी थी और हमने लिया परी का वेट, क्योंकि जब बच्चे अपने यहाँ पर ना शूज़ पहनते हैं और अपनी जैकेट वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा उनको आने में टाइम लग जाता है। तो हम भी परी का वेट कर रहे हैं और परी मैडम आ गई है। आज उसको पता नहीं क्या मिला था, उसने बोला था मम्मा आप आना, तो बस मैं उसको पहले मिलने जा रही हूँ। क्योंकि अगर विनोद विनोद होते हैं पहले तो फिर उसको लगता है मैंने आपको बोला था ना आप नहीं आए, तो उसको पहले मम्मा से मिलना होता है। तो आज उसको ना कुछ मिला था, कोई पत्थर पता नहीं क्या मिला था। तो कह रही थी इससे ना बुरी नज़र उतरती है। तो मैंने बोला अच्छा चलो मैं उतारती हूँ आपकी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं मम्मा की नज़र उतारूँगी तो सारी बुरी नज़र आपकी उतर जाएगी इस पत्थर से। डोंट नो उसको कहाँ से क्या मिला। तो उसने बोला नीचे हो जाओ और मुझे करने दो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे करते हैं। और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक वाली वीडियो ना इंस्टाग्राम पे डाली है, बहुत ही अच्छा लगा था, क्यूट सा। तो इंस्टाग्राम आईडी है हिंदी व्लॉगर मनीषा, तो आप वहाँ जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। तो बस उसके बाद तो फिर परी मैडम पार्क में अपना 15-20 मिनट लेती है। मैं और जब होती तो मैं तो उसको जल्दी से भगा ले जाती हूँ, बट विनोद के साथ वो यहाँ पे अच्छा आधे घंटे के आसपास जो है ना टाइम स्पेंड करके आती है। और मुझे होता है कि बस चलो फटाफट से घर पहुँचो, अपना घर पहुँच के काम करो, बट विनोद एंजॉय करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही मम्मी बेटी की फिर से फाइट हो गई थी। तो मुझे बता रही है और मैं उसको समझा रही कि नहीं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो ना कुछ गिर जाती झूले से। तो मैं उसको उसी चीज़ के लिए समझा रही थी। तो वो कह रही मुझे क्यों डांटा आपने। तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको डांट के भी समझानी पड़ती है, बट बच्चे थोड़ी देर में वैसे के वैसे हो जाते हैं। और ये देखो मैंने बोला था ना उसको जहाँ पे भी अच्छी सी स्नो मिलेगी बस पूछेगी कि यहाँ पे स्नो अच्छी है, वहीं से उठाएगी और पापा बेटी अपना खेलते हुए आएंगे। और मैं उनको कह रही थी ये किसी का भाई ड्राइववे है, इसको गंदा मत करो, बड़ी मुश्किल से लोगों ने साफ़ किया है।
तो थोड़ा साइड होके खेल लो, बट ये कम मानने वाले हैं। तो भाई घर पहुंचते ही परी ने संभाल लिया बैग कि क्या क्या आया है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ मंगवाया था, तो चलो दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। और ये मेरा फर्स्ट है पेंट्री से। मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि मैं भूल गई थी ये चीज़। वैसे तो जो ओरिएंटेशन होता है ना उसमें बताते हैं, बट मुझे याद नहीं रहा था, तो फिर जब मुझे याद आया मैंने रजिस्ट्रेशन किया और ये मेरा फर्स्ट पैक था वहाँ से। तो यहाँ पे ये जैसे क्या बोलते हैं बिस्किट टाइप के जो होते हैं कुकीज़, वो मिलती है, तो मैंने वो ली थी परी के लिए। और एक कोलगेट भी लिया था। अच्छा, इसमें मैंने क्या था ना, मैंने दोनों बच्चों को मतलब उसमें बताते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट हो, आपके साथ कितने डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट है, तो आप उनको वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो मैंने दोनों डिपेंडेंट्स को, नीरव और परी को दिखाया था कि भाई ये डिपेंडेंट्स है, तो उस हिसाब से फिर शायद से उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वान्टिटी सेट करते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुझे आई थिंक 17 से 18 आइटम जो है ना मैंने वो ली थी। तो जैसे कुकीज़ ले ली थी मैंने ये, और उसके साथ में जैसे ये जूस होता है, और अलग अलग टाइप की थी कुकीज़। और परी के लिए जैसे कोलगेट थी, वो थी। तो इस तरह से ना अलग अलग होता है, तो जो भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई बच्चों के काम की है तो वो ले लिया, मैंने अपने कार्ट में डाल लिया था। तो ये हो गया है हमारा। इसके अलावा जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना वो भी मिलती हैं। तो जैसे कि पास्ता है, तो पास्ता का पूरा पैकेट मिल गया। तो ये आपका, अगर आप अकेले स्टूडेंट हो तो आपका चल जाएगा 2-3 महीने आराम से। इसकी क्वांटिटी ठीक होती है। तो ये मैंने लिया था क्योंकि परी को मैक्रोनी पसंद है, तो ये मैंने उसके लिए ले लिया था। एक टिश्यू का पेपर था, साथ में ये बीन्स और सॉरी पीस और मटर, कैरेट का एक कैन है, और कॉर्न का कैन था, ये स्वीट कॉर्न का। और उसके साथ में डिफरेंट टाइप के ना जो ऐसे जैसे ब्लैक बीन्स है, वाइट बीन्स है, और जो भी मतलब इस तरह के होते हैं ना सारे होते हैं। तो इनसे आप है ना सैलेड भी बना सकते हो। वैसे तो ये सैलेड के लिए ही होती है, इसमें अपनी टमाटर प्याज डालो और आपका अच्छा सा हेल्दी सा सैलेड रेडी हो गया। बट सब्जी भी आप बना सकते हो। और ओट्स के पैकेट थे, ये एप्पल हनी ओट्स था कुछ ऐसे करके, ये मैपल एंड ब्राउन शुगर ओट है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपका ना अच्छा सा सही ग्रोसरी हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। बाय।